अस्सलामुअलैकुम डियर नर्सेज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नर्सिस को हॉस्पिटल में ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि नर्स वो वाइड हेल्थ केयर पर्सन होती है जो कि पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। अगर नर्स को ये वाली चीज़ें पता होंगी तो वो पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से कर सकेगी और अपने पेशेंट को अच्छी नर्सिंग केयर दे सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नर्स किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, वो जस्ट आती है और अपनी ड्यूटी करके बस चली जाती है कि बस ये काम करने हैं, तो वो अपने पेशेंट को इतनी अच्छी केयर नहीं दे सकती बनिस्बत उस नर्स के जिसको एक एक चीज़ पता होगी अपने पेशेंट की, तो वो अच्छे से केयर कर सकेगी। अब आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं जिसमें ये बताऊं कि आप अपने पेशेंट्स को इस तरह की केयर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में एंटर होती है, उसके जो असाइंड पेशेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक पेशेंट दिया जाता है, 2 पेशेंट दिए जाते हैं या 3 पेशेंट दिए जाते हैं, तो उस नर्स को अपने पेशेंट की कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसे ये पता होनी चाहिए कि ये पेशेंट किस मकसद के लिए यहाँ एडमिट हुआ है और ये पेशेंट की बैक हिस्ट्री कौन सी है, इस पेशेंट को पहले कौन सी डिजीज़ रह चुकी हैं और पहले ये कौन कौन सी मेडिसिन लेता रहा है, उसकी कोई सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, एंटर होता है, अगर आप उसका कंप्लीट इंटरव्यू ले लेते हैं कि वो किस पर्पज़ के लिए आया है और इससे पहले वो कभी एडमिट रह चुका है या नहीं, उसने कौन कौन सी ट्रीटमेंट ली हैं, तो एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में। अगर इसके कंपैरिजन में आप पेशेंट को जस्ट ये देखेंगे कि पेशेंट आया है, आपने उसको जस्ट उसी वक्त ट्रीट किया है और आपका उससे कोई लिंक नहीं है, तो आप पेशेंट को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसकी हिस्ट्री तक नहीं पता कि मेरा पेशेंट मेरे पास आया है, वो किस मकसद के लिए आया है और नेक्स्ट मैं उसको, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं किस तरह उसको डाइट में, उसके प्लान में हेल्प कर सकती हूँ। तो आपको अपने पेशेंट की डिज़ीज़ से रिलेटेड एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका किस डिज़ीज़ के साथ पेशेंट एडमिट हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेशेंट किस चीज़ से एलर्जिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेशेंट को किसी केमिकल से एलर्जी होती है या कोई मेडिसिन से एलर्जी होती है, इससे पहले वो किसी भी एलर्जी का शिकार हुआ है, तो आपने अपने पेशेंट से लाजमी पूछ लेना है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, ताकि आप उसका उन चीज़ों से अवॉइड करें जो जो उसको एलर्जी करती हैं। अब थर्ड मेन पॉइंट है पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स। आपको पता होनी चाहिए कि आपके पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स कैसी हैं, आइदर ही और शी इज़ इम्प्रूविंग और नॉट, और इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए कि उसके वायरल मार्कर कैसे हैं, उसको कोई क्रोनिक डिज़ीज़ तो नहीं है और उसकी लैब्स की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ताकि आप पिछली और अब वाली वैल्यूज़ को कंपैरिजन कर सकें और आपको पता चले कि आपके पेशेंट की क्या क्या ट्रीटमेंट है और वो उसके लिए कितनी यूज़फुल है। तो एक नर्स को पेशेंट की कंपैरिजन में सारी लैब्स रिपोर्ट पता होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ मेडिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशन और किस वक्त चल रही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए चल रही हैं। अगर आपको ये पता होगा कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए चल रही हैं और ये इस टाइम ही देना ज़रूरी है, देन ही आप स्ट्रिक्टली टाइम फॉलो करेंगे और अपने पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पेशेंट एडमिटेड है तो आपको उसकी डाइट का भी ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पेशेंट डायबिटिक है तो आपने डायबिटिक डाइट देनी है, रीनल डाइट देनी है, हाइपरटेंसिव है, लो सॉल्ट डाइट देनी है, सेमी सॉलिड डाइट देनी है या ओनली लिक्विड्स डाइट देनी है। जो भी डाइट देनी है जो कि न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करेगा पेशेंट को आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री, देन ही वो आपने अपने पेशेंट को रेफ़र करनी है। और आपने अपने पेशेंट के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप कर लेना है और ये भी देख लेना है कि पेशेंट अपने किस फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ताकि आप उसकी प्रेजेंस में पेशेंट की ज़्यादा केयर कर सकें, क्योंकि वो उससे कंफर्टेबल होकर हमारे साथ भी कोऑपरेट करेगा।
तो जब जब आपको लगे कि आपका पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या है, जिससे वो अटैच होकर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कर सकता है। इस सूरत हाल को देखते ही आप अपने पेशेंट को डील कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो एज अ नर्स मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि नर्सिस का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको कहने का मकसद ये है कि जब आपकी कम्युनिकेशन आपके डॉक्टर फिजिशियन के साथ अच्छी होगी, आप अपने पेशेंट की एक एक चीज़ डॉक्टर को बताएंगे कि इस टाइम में पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स आए, और डॉक्टर का जो प्लान ऑफ केयर होगा वो अगर आप पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, तो आपका पेशेंट की केयर ही बेहतर होगी। अगर आपके अपने डॉक्टर के साथ ही कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपना प्लान ऑफ केयर देख रहा है, एटलीस्ट आपको अपने फिजिशियन डॉक्टर के नोट्स एक दफ़ा ज़रूर पढ़ने हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि उसके जहन में क्या पेशेंट का प्लान ऑफ केयर चल रहा है, जिसको आप साथ लेकर चल सकती हैं। क्योंकि डॉक्टर या फिजिशियन का प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक नर्स उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करे। तो एज अ नर्स आपको अपने पेशेंट को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो आपकी नर्सिंग केयर है, आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पेशेंट की सेहत ठीक हो सकती है। तो डियर नर्सिस, जैसे कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है न्यू नर्सिस के लिए, न्यू नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको गाइड करती हूँ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से, जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छी नर्स बन सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें एटलीस्ट अपने क्लिनिकल पे, हॉस्पिटल साइड पे ये वाली चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि जब मैं नर्सिंग साइड पर गई थी तो मुझे ये वाली चीज़ें किसी ने नहीं गाइड की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जूनियर्स को, नई आने वाले नर्सिस को ये चीज़ें ज़रूर गाइड करूँ, ताकि आप टाइम से ही ये वाली चीज़ें सीख जाएं और अच्छी नर्स बन जाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।